दोस्तों, आप युवा हैं, उच्च शिक्षित हैं, आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, पर शायद आपको कोई अपने मन माफिक विषय नहीं मिल रहा है। तो ये प्रसंग आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज हम गुफा विज्ञान अर्थात केव साइंस के ही बारे में बात करेंगे। हमारे देश में गुफाओं का जो महत्व है वो तो आदिकाल से समझ लिया गया था, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे चीजें जैसे कि धार्मिक हुआ और मानव सभ्यता हुआ, ये सब गुफाओं से जुड़े हुए हैं। पर हमारे देश में इस पे जो शोध है बहुत ही कम हुए हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि पर्याप्त साहित्य अर्थात लिटरेचर का ना होना। अब तक हमारे देश में जितने भी काम हुए वो समूह रूप से किसी भी किताबों में प्रकाशित नहीं हुई और ना ही कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज में इसकी पढ़ाई होती है। आज के प्रसंग में हम हमारे संस्था द्वारा प्रकाशित भारत का प्रथम किताब केव साइंस इनसाइट फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में ही आपको जानकारी देंगे, जिसे जानने के बाद आपको अपने रुचि के अनुसार विषय जरूर प्राप्त हो जाएगा और आप प्रोत्साहित हो जाएंगे कि केव साइंस में ही कुछ आगे की पढ़ाई या शोध किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं उसका पहला अध्याय से। दोस्तों, गुफा विज्ञान में काम करने के लिए सबसे पहली जरूरत है एक गुफा का होना, और वो गुफा एक ऐसे जगह में हो जो आपके घर से या आपका जो शहर है उससे ज्यादा दूर ना हो। तो हमारा जो किताब के जो पहला जो अध्याय है वो इसी पे आधारित है, जो भारत में प्रमुख गुफाएं किस किस क्षेत्र में है। इसे लिखे हैं मेघालय में निवासरत श्री ब्रायन खरपंडेली, जो कि राष्ट्रपति से भी केविंग के लिए सम्मानित है अर्थात पुरस्कार प्राप्त है। इन्होंने केविंग पे बहुत सारे किताब लिखे हैं और हमारे इस किताब का भी पहला अध्याय लिखे हैं। उन्होंने इस किताब में मेघालय में कितने गुफा हैं सबके तो पूरा वर्णित किए हैं। इसके अलावा भी भारत के कौन कौन से प्रमुख स्थल पे गुफाएं हैं उसे भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है, उसके जियोलॉजी, उसमें कैसे अंदर जाते हैं और उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। इस किताब के दूसरा अध्याय पैलियोक्लाइमेटोलॉजी पे आधारित है, अर्थात पूर्व मौसम की जानकारी वाला विषय। इस अध्याय को यूएस के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष सिन्हा द्वारा लिखा गया है, और प्रोफेसर आशीष सिन्हा विश्व के जाने माने स्पेलियोक्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने ही मेघालयन एज की खोज की थी, अर्थात वो युग जिसमें हम अभी मौजूदा काल में रह रहे हैं। इस अध्याय से आप जान पाएंगे कैसे इस विषय को पढ़ा जाता है, कैसे इस विषय में शोध किया जाता है, और अब तक भारत से कैसे कैसे कौन कौन से उल्लेखनीय शोध इस विषय पे हुए हैं। इस किताब का तीसरा अध्याय जो है वो बायोस्पेलोलॉजी पे आधारित है, अर्थात गुफा जीव विज्ञान। जैसे कि आप जानते हैं, गुफा के अंदर घुप अंधेरा रहता है, किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ अंदर मिलना ना के बराबर होता है। ऐसे हालात में अंदर जो भी प्राणी रहते हैं, जो भी जीव जंतु मिलते हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, वो कैसे अपना वंश को जारी रखते हैं। इस अध्याय को मेरे द्वारा ही लिखा गया। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक गुफा जीव वैज्ञानिक हूं। इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि आप बिना नष्ट किए हुए उन प्राणियों पे कैसे शोध कर सकते हैं, क्या क्या विषय पे, क्या क्या चीजों पे आप उसके अंदर शोध कर सकते हैं, वो आज तक भारत में इस विषय पे क्या क्या शोध हुए हैं और कौन कौन से जीव जंतु कौन कौन से गुफाओं में मिले हैं। इस किताब का जो चौथा अध्याय है वो चमगादड़ों अर्थात बैट्स पर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, गुफाओं के अंदर बैट्स अर्थात चमगादड़ मुख्य रूप से रहते हैं। उनका हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा ही प्रभाव है, क्योंकि हमारे जो भी फसलें हैं उनको कीट पतंगों से यही चमगादड़ बचाते हैं। इस अध्याय को लिखे हैं मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर मारीमुथु द्वारा, जो कि IISER बेंगलोर से भी संबंधित है। उन्होंने इसमें समझाया है जो चमगादड़ों का लाइफ अर्थात चमगादड़ों का जीवन यापन किस तरह होता है, वो मनुष्य के साथ कैसे संबंध रखते हैं जो भी गुफाओं में जाते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अगर आप सूक्ष्म जीव विज्ञान से संबंध रखते हैं तो हमारी इस किताब का 5वां अध्याय आपके लिए है, अर्थात जियो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, और इसे लिखे हैं प्रोफेसर रामनाथन भास्कर व प्रोफेसर सुष्मिता भास्कर ने, जो कि हमारे देश के एक जाने माने सूक्ष्म वैज्ञानिक हैं। उन्होंने इसमें यह समझाया कि गुफाओं को आकार देने में इस सूक्ष्म जो जीव है
उनका क्या योगदान होता है। इस किताब का जो 6वां अध्याय है वो भूजल से संबंधित है। गुफाओं के अंदर आप जानते होंगे जो जल का स्रोत भी पाया जाता है, जिसको अध्ययन कर हम उस जगह का भूमि जल अर्थात भूजल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसे लिखे हैं कश्मीर के प्रोफेसर फारूक डर द्वारा। इस किताब का 7वां अध्याय प्रोफेसर पार्थ चौहान जो कि IISER मोहाली में कार्यरत है, उनके द्वारा लिखा गया है। और ये पैलियो एंथ्रोपोलॉजी अर्थात गुफाओं में जो हमारे आदि मानव रहते थे उससे संबंधित है। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये चैप्टर आपके लिए है। इस किताब का जो आखिरी अध्याय अर्थात 8वां अध्याय है वो गुफाओं को कैसे टिकाऊ बनाए, कैसे सस्टेनेबल बनाए, उस पर आधारित है, जो कि मेरे ही द्वारा लिखा गया है। आज के तारीख में जो भी गुफा एक अच्छा खासा पर्यटक स्थल बना हुआ है या एक श्रद्धा का स्थल बना हुआ है, वो धीरे धीरे क्षय होते जाता है, धीरे धीरे नष्ट होने की तरफ जाता है। उसे हम कैसे टिकाऊ बनाए रखें, उसमें हम कितने श्रद्धालुगण या कितने आदमी को प्रवेश देना चाहिए, उसे उसमें कैसे उसका रख रखाव करना चाहिए, उसके आसपास के रहने वाले लोगों को उसमें कैसे हम जोड़े, इस पे आधारित है। तो दोस्तों ये किताब जो है Amazon और Flipkart दोनों में उपलब्ध है। वो हमारे वेबसाइट से भी आप प्राप्त कर सकते हैं और अभी थोड़ा विशेष छूट भी दिया जा रहा है। और इसके अलावा ये किताब अगर लेते हैं तो आपको हमारे संस्था के जो भी वैज्ञानिक है उसके आप डायरेक्ट संपर्क में आ जाएंगे और कभी भी किसी भी प्रकार का आपको अगर हेल्प की जरूरत पड़े तो हम लोग तुरंत हाजिर हैं। तो हम चाहते हैं इस विषय का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो, इसीलिए ये किताब को निकाला गया है। बहुत सारे विश्वविद्यालय हमारे देश के इस किताब को अपने विषय में जोड़ लिए हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इस विषय में शोध करें। नमस्कार।